हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की 5.3 एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 5.2 तक हमारा हो गया था, जिसमें फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 और 2 में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पता करना था। 3 से लेकर के 8 में आपको पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना था। तो हम आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। फिर से फर्स्ट मैंने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं 5.2 का, उसके बाद 5.3 एक्सरसाइज करेंगे। 5.2 में आप देख सकते हो 5.2 एक्सरसाइज। एक तो आपको मैंने पोलर फॉर्म में बता दिया था, अब हम कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे। तो z इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 देखो, z इज इक्वल टू एक्सरसाइज 5.2, z इज इक्वल टू माइनस में √3 प्लस में आयोटा। तो हम यहाँ पर z इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं कार्टेशियन। एक तो आपका कार्टेशियन फॉर्म था और दूसरा आपका पोलर फॉर्म था। कार्टेशियन फॉर्म और सेकंड फॉर्म आपका पोलर फॉर्म था। पोलर फॉर्म हमने करा दिया था कल, आज हम कार्टेशियन फॉर्म करेंगे। तो z इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई x प्लस आयोटा वाई। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो x इज इक्वल टू माइनस में √3 आ गया, √3, और y इज इक्वल टू 1 आ गया। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू 1 हो गया और x की वैल्यू माइनस में √3 हो गया। अब यहाँ मॉड ऑफ z निकालेंगे। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, एक्स का कॉफिशिएंट माइनस √3 है तो माइनस √3 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 1 है। तो ये आ गया आपका रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, रूट में 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो मॉडुलस आपका मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितना आ गई, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू, अब ये 2 आ गया। तो मॉडुलस आपका 2 हो गया। अब आपको आर्ग्यूमेंट पता करना है, तो आर्ग्यूमेंट हम निकालेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है। tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई की वैल्यू रखो 1 बाई एक्स की वैल्यू माइनस में √3, तो 1 अपान में माइनस में √3। अब ये आ गया आपका किसकी वैल्यू 1 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, देखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। 90 को हम पाई बाई 2 लिखेंगे, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 को पाई लिख सकते हैं, और ये आपका 3 पाई बाई 2 होगा और ये 2 पाई होगा। पाई बाई 2 ऐड कर देना है। तो माइनस में आ रहा है एंगल, माइनस में या तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाइज करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाइज करेगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एंगल या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा या फोर्थ में लाइज करेगा। तो 1 बाई √3 वैल्यू होती है पाई बाई 6 की, पाई अपान 6 होता है। निगेटिव साइन लाइज कर रहा है तो एंगल tan थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे, अगर सेकंड में लाइज कर रहा है तो पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। पाई माइनस पाई बाई 6 आपको मैंने बताया था कि 0 से पाई बाई 2, ये आपका पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। इसमें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सब प्लस होंगे, सेकंड में ये आपका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल प्लस, साइन और साइन का रेसिप्रोकल प्लस, tan और tan का रेसिप्रोकल प्लस, और बाकी सब निगेटिव, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल। अगर सेकंड में एंगल लाइज कर रहा है तो पाई माइनस थीटा लिखो, थर्ड में लाइज कर रहा है तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ में लाइज कर रहा है तो 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ पर आप माइनस पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो, पाई प्लस थीटा लिखो या माइनस पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है। ये प्लस थीटा है, माइनस थीटा भी लिख सकते हो। यहाँ पर माइनस थीटा, यहाँ पर प्लस थीटा। फर्स्ट का अपोजिट फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड का थर्ड होता है। तो यहाँ पर 5 पाई बाई 6, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6, एलसीएम लोगे तो 6 पाई माइनस पाई अपान में 6, तो एंगल आ गया 5 पाई बाई 6। तो थीटा की वैल्यू 5 पाई बाई 6 हो गया। ये आपका एम्पलीट्यूड है, तो ये मॉडुलस है और ये आपका एम्पलीट्यूड है।
कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट, इसको हम आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट या थीटा इज इक्वल टू 5π/6 और मॉडुलस इज इक्वल टू 2, यही आपको पता करना है। मॉड ऑफ जेड मॉडुलस आप फाइंड आउट करो तो मॉडुलस 2 हो गया, और आर्ग्यूमेंट पता करो तो आर्ग्यूमेंट थीटा 5π/6 हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे कर सकते हो। पोलर फॉर्म का आपको मैंने बताया था r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। ये तो आपका कार्टेशियन फॉर्म से आप सॉल्व कर सकते हो कि tan थीटा बराबर y/x, वैल्यू रख दो x प्लस आयोटा y, यहाँ पर x और y कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब पोलर फॉर्म में जो हम इनको सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन ले लो, मान लो पोलर फॉर्म में आपको निकालना है, ये तो आपका कार्टेशियन मेथड हो गया। कार्टेशियन मेथड से आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब पोलर फॉर्म में या पोलर दूसरा आपका पोलर फॉर्म है, तो इसको हम लिखेंगे z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा। r cos थीटा कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो r cos थीटा इज इक्वल टू माइनस में √3। आपको बताया था कि जो रियल एक्सिस होता है वो r cos थीटा होता है x एक्सिस, और y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये आपका r sin थीटा होता है। कार्टेशियन में ये x हो गया और ये y हो गया, x एक्सिस रियल एक्सिस और y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस हो गया। r cos थीटा रियल एक्सिस, r sin थीटा इमेजिनरी एक्सिस पोलर फॉर्म में, और ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो अब यहाँ पर r cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3 आया, r sin थीटा इमेजिनरी पार्ट इसका 1 है कोफिशिएंट, तो 1 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। एडिंग स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2 करके ऐड करो, तो यहाँ लिखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करो, ऐड करो, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस √3 का स्क्वायर, LHS का स्क्वायर, LHS का स्क्वायर करो, LHS का स्क्वायर मतलब LHS का स्क्वायर LHS के स्क्वायर के साथ ऐड होगा, RHS का स्क्वायर RHS के साथ ऐड होगा। LHS का स्क्वायर करके LHS के साथ ऐड करो स्क्वायर करके, और RHS का स्क्वायर करके RHS स्क्वायर के साथ ऐड करो, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस √3 का स्क्वायर करो 3 और 1 का स्क्वायर करो 1। r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो r स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 3 + 1 4, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो r इज इक्वल टू रूट में 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, इसी को हम मॉडुलस कहते हैं। तो r की वैल्यू 2 आ गई। अब r की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट और सेकंड में, तो r cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3, इसका मतलब 2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। ऐसे यहाँ 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर cos निगेटिव है और sin पॉजिटिव है, cos निगेटिव और sin पॉजिटिव आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पर cos निगेटिव और sin पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो एंगल थर्ड में लाइज करेगा, क्योंकि यहाँ पर cos निगेटिव है तो यहाँ sin पॉजिटिव होता है, यहाँ cos पॉजिटिव होता है, तो अगर इन दोनों में से होता cos निगेटिव है तो यहाँ होता, लेकिन sin पॉजिटिव किसमें एंगल लाइज करेगा, sin पॉजिटिव cos निगेटिव, तो एंगल आपको सेकंड में लाइज करेगा, थर्ड नहीं। जब दोनों निगेटिव होते तब सेकंड में लाइज करता, sin पॉजिटिव होने का मतलब एंगल सेकंड में लाइज करेगा। तो यहाँ पर 1/2 और √3/2 दोनों सेम एंगल होंगे, तो 1/2 π/6 की वैल्यू होती है, और cos में माइनस √3/2 ये भी π/6 की होती है। माइनस साइन ये शो करता है क्वाड्रेंट को, माइनस साइन क्वाड्रेंट को शो करेगा, तो π/6 हो गया, लेकिन एंगल सेकंड में लाइज करेगा, तो पाई माइनस π/6 लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ जाएगा 5π/6। तो यहाँ पर थीटा आर्ग्यूमेंट आपका 5π/6 आ गया और r की वैल्यू 2 आ गई, यही हमें पता करना है। तो आप ये पोलर फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हो और कार्टेशियन फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हो, तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो इसमें।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दोनों मेथड से बता दिया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में भी इसी टाइप से आपको करना है। पेज नंबर आप देख सकते हो 108 पर, फर्स्ट और सेकंड आपको केवल आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड पता करना था। अब हम इसके बाद में ये आप यहाँ पर देख सकते हो पेज नंबर 108 पर। अब एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.3 का भी मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया था। समझ में आया बेटा? नमिता, आवाज आ रही है मेरी? नमिता, हेलो। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। ये 5.2 था। फाइव पॉइंट थ्री में फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा दिया था कल वाले लेक्चर में। 5.3 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको x की वैल्यू निकालना है सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फार्मूले से। फार्मूला आपको मैंने बताया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी भी लिख सकते हैं और अपॉन में 2a। तो हम डी निकालेंगे, कंपेयर करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1। a b c की वैल्यू निकाल लिया। अब हम d निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू में c की वैल्यू 1। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8 आ गया। अब 1 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस 7 हो गया। रूट में d, अंडर रूट डी की वैल्यू माइनस रूट 7। इसका मतलब रूट में माइनस 1 इंटू रूट में 7 लिख सकते हो। तो यह आ गया आपका रूट में 7 आयोटा। अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू आयोटा होती है। तो यहाँ पर रूट 7 आयोटा हो गया। अब आप फार्मूले में लिखो इसको। तो x बराबर माइनस बी मतलब माइनस 1 प्लस माइनस रूट में d मीन्स रूट 7 आयोटा अपॉन में 2a 2 इंटू 2। a की वैल्यू 2 है तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट में 7 आयोटा अपॉन में 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस रूट में 7 आयोटा अपॉन में 4। अब यहाँ पर दो रूट होंगे। एक तो x की वैल्यू माइनस 1 प्लस में रूट 7 आयोटा अपॉन में 2 अपॉन में 4। ये अल्फा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यू होंगी तो एक अल्फा हो गया। दूसरा माइनस 1 प्लस में माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन में 4। ये आपका बीटा है। प्लस माइनस दोनों साइन दिया गया है। तो एक तो आपका माइनस 1 प्लस में रूट 7 आयोटा अपॉन में 4 और दूसरा माइनस 1 माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन में 4। तो यहाँ एक अल्फा दूसरा बीटा। तो जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उतने रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। थर्ड में भी आपको यही करना है, ABC यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो 1 से लेकर के 10 तक में आप यही सॉल्व करना है क्वेश्चन। एक इसमें आता है कि 1 का क्यूब रूट पता करो कितना होगा। 1 का क्यूब रूट पेपर में पूछा जाता है कि 1 का क्यूब रूट क्या होगा, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब रूट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। 1 का क्यूब रूट क्या होगा? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ इसको लाओगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 या एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे। जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उतने रूट्स होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 डिग्री का इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ 3 रूट्स हो गए। क्यूबिक इक्वेशन है तो एक अल्फा दूसरा बीटा और तीसरा गामा रूट मान लेते हैं। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करोगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब
तो a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब मीन्स x का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आया x माइनस 1, दूसरे में a स्क्वायर प्लस में ए बी मीन्स x और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है, इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो उनमें कम से कम एक 0 होगा। तो इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, या तो a 0 के बराबर है या b 0 के बराबर है। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो उनमें एटलीस्ट 1 इज 0। जैसे 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। जैसे 0 इंटू 0 0 हो गया, दोनों 0 होंगे, या 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 या 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो उनमें कम से कम एक 0 है, एटलीस्ट 1 इज 0। तो यहाँ पर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो लिखेंगे इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गया, एक तो x की वैल्यू 1 होगी और दूसरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने पर दो रूट और मिलेंगे। तो क्यूब x क्यूब इज इक्वल टू 1 या 1 का क्यूब रूट 3 रूट होंगे। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। हम d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 1 c मीन्स 1, तो 1 माइनस 4 ये वैल्यू आ गई माइनस में 3। तो ये वैल्यू d की वैल्यू माइनस में अंडर रूट 3 आया, तो रूट d इज इक्वल टू अंडर रूट d। अंडर रूट d की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा रूट में माइनस 3, रूट में माइनस 3 को हम लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 3, या रूट में माइनस 1 इंटू में रूट में 3। अब रूट में माइनस 1 मीन्स आयोटा इंटू में रूट 3, और रूट 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे रूट 3 आयोटा, यहाँ पर अंडर रूट डी, तो रूट में माइनस 3 को हम लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 3, अंडर रूट माइनस 1 इंटू 3 मीन्स रूट में माइनस 1 इंटू रूट 3, तो रूट माइनस 1 मीन्स आयोटा और रूट 3 ऐसे रहेगा, तो रूट 3 आयोटा आ गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक का, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a, श्रीधराचार्य जी का फार्मूला भी कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, या श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगाएंगे, मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन। फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a, वैल्यू रखो माइनस बी मीन्स माइनस 1 प्लस माइनस रूट में डी मतलब रूट में अंडर रूट 3 आयोटा और अपॉन में 2a मीन्स 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू आ गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन में 2। ये यहाँ पर दो रूट मिल गए, एक तो x की वैल्यू 1 आ गई थी, x की वैल्यू 1, दूसरा x की वैल्यू आपको यहां से मिल गया दो रूट माइनस 1 प्लस में रूट में 3 आयोटा अपॉन में 2, और तीसरी वैल्यू आ गई माइनस 1, x की वैल्यू थर्ड वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस में रूट 3 आयोटा और अपॉन में 2, ये आपकी तीसरी वैल्यू होगी। 3 वैल्यूज यहां पर मिल गई, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू माइनस 1 प्लस में रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और x की वैल्यू माइनस 1 माइनस में रूट 3 आयोटा अपॉन में 2। अब एक वैल्यू आपकी ये मान लो अल्फा है, तो ये क्या है बीटा है, और ये वैल्यू गामा है, तो अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स इसके मिल गए, अल्फा x की वैल्यू 1 अल्फा, ये आपका बीटा और ये आपका गामा, 3 रूट हो गए अल्फा बीटा गामा। इसको हम लेटर ओमेगा से शो करते हैं, ये लेटर एक ओमेगा डब्ल्यू की तरह लिख दिया गया ओमेगा, ये भी आपका ओमेगा लेटर, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, क्योंकि देखा गया कि अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये नंबर मिल जाएगी, और इसका अगर स्क्वायर करें तो ये नंबर मिल जाएगी। तो यहाँ आपको 3 फार्मूले मिल गए, एक तो 1 प्लस एक्स की तीनों वैल्यूज, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा,
तो यहाँ x इज इक्वल टू 1 मिल गया, x इज इक्वल टू एक ओमेगा और तीसरा x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पर -1 प्लस में √3 आयोटा अपान में 2, ये आपका आ गया -1 माइनस में √3 आयोटा अपान में 2। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करें तो ये आएगा और x की वैल्यू 1 आ गई। ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। तो एक फार्मूला मिल गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और तीसरा आपका ओमेगा का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो 0 मिलेगा और अगर हम इसका किसी एक का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा क्यूब तो ये वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो ये दो फार्मूले आपको मिल गए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो 1 के आइडेंटिटी, 1 का क्यूब रूट 3 रूट्स होंगे, एक तो x इज इक्वल टू 1, एक आपका -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2, एक -1 माइनस √3 आयोटा अपान में 2। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 5.3 के बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेते हैं। एवेलुएट आयोटा की पावर 18 मिसलेनियस, पेज नंबर 112 पर देखो, पेज नंबर 112। पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आयोटा की पावर 18 मिसलेनियस एक्सरसाइज। miscellaneous exercise 5.5 miscellaneous exercise 5। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, आयोटा की पावर 18 प्लस में 1/आयोटा की पावर 25 इनकी होल पावर 3 दिया है। तो आयोटा की पावर 18 प्लस 1/आयोटा की पावर 25 की होल पावर 3। हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा पावर 18 को हम लिखेंगे आयोटा पावर 4 का 4 जा 16 इंटू आयोटा स्क्वायर, 4 जा 16 और 2 18 हो जाएगा। प्लस में 1 की पावर 25 करोगे तो 1 आएगा। आयोटा की पावर 25 को हम लिखेंगे आयोटा पावर 4, इसकी पावर 6 इंटू में आयोटा की होल पावर 3, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई, 1 की पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा। 1 की पावर 4 इंटू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1/आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1, 1 की पावर 6 इंटू में आयोटा, 4 6 जा 24। फार्मूला क्या लगाया, किसी पावर की कोई पावर हो तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये रूल आपने 7th में पढ़ा है, वही फार्मूला इसमें अप्लाई किया गया। इसकी पावर 3, अब यहाँ 1 की पावर 4 करोगे 1 आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो -1 प्लस 1 अपान आयोटा, यहाँ 1 की पावर 6 करो 1 आएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा और इसकी पावर क्यूब हो गया। हम यहाँ पर अब a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला लगा दो या आयोटा स्क्वायर को रेशनलाइज कर दो तो -1 प्लस 1/आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा से डिवाइड करो, इसकी पावर होल क्यूब। ये वैल्यू आ गई -1 और प्लस में आयोटा अपान में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस आयोटा हो जाएगा, इसकी पावर होल क्यूब। तो -1 माइनस आयोटा की पावर होल क्यूब। अब -1 की पावर होल क्यूब हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों निगेटिव हैं और यहां लिखेंगे 1 प्लस आयोटा की पावर होल क्यूब। हमने -1 का होल क्यूब कॉमन ले लिया, आप देख सकते हो यहाँ पर -1 का होल क्यूब आप कॉमन ले लो। अब ये वाला टर्म्स आपका -1 का होल क्यूब करोगे तो माइनस साइन आएगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाओ, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। तो आप फार्मूला अप्लाई कर दिया आपने a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
और प्लस में 3ab²। आप देख सकते हो यहाँ ये फार्मूले a प्लस बी का होल क्यूब का। अब यहाँ पर a क्यूब मीन्स 1 का क्यूब करोगे तो 1 प्लस आयोटा क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a², 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू b तो 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस 3ab², 3 इंटू 1 और आयोटा स्क्वायर, माइनस 1 प्लस में आयोटा क्यूब को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और प्लस में 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, माइनस यहाँ 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हुआ, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आयोटा, प्लस में 3 आयोटा और माइनस में 3। अब रियल रियल इकट्ठा कर लो टर्म्स, इमेजिनरी पार्ट, तो 1 में से 3 माइनस करो -2, 3 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस करो तो +2 आयोटा हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर क्या आया, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा या 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा, यही आपको एवेलुएट करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2। 2 नंबर्स आपको लेना है, तो रियल ऑफ Z1 और रियल ऑफ Z2, इसको हम रब कर देते हैं। फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल ऑफ Z1, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लो Z1 और Z2, तो Z1 एंड Z2, तो Z1 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और Z2 मान लेते हैं c प्लस आयोटा d। तो Z1 और Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, अब Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई करो, a प्लस आयोटा b इंटू में c प्लस आयोटा d। Z1 और Z2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस आयोटा b इंटू में c प्लस आयोटा डी। Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b ले लिया और Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी ले लिया। तो हाँ, Z1 और Z2 को प्रोडक्ट करो, मीन्स मल्टीप्लाई करो। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाई c प्लस आयोटा डी। तो a रियल पहले a से सबको मल्टीप्लाई करो, तो a को आयोटा d से मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा ad, फिर आयोटा b से मल्टीप्लाई करो, आयोटा bc, फिर आयोटा b से इसको मल्टीप्लाई करो, आयोटा स्क्वायर bd। ये हो गया, पहले a से c प्लस आयोटा d को मल्टीप्लाई करो, फिर आयोटा b से दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब ये आ गया ac प्लस में आयोटा कॉमन ले लो, तो AD प्लस में BC और प्लस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो -1, तो माइनस BD हो जाएगा। अब ये रियल पार्ट बन गया, AC भी रियल पार्ट है तो रियल रियल इकट्ठा करो, AC माइनस BD रियल हो गया, प्लस में आयोटा कॉमन ले लिया तो AD प्लस में BC, तो रियल पार्ट इकट्ठा हो गया और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा हो गया। अब आपको रियल प्रोडक्ट लेना है Z1 इंटू Z2, Z1 और Z2 का रियल पार्ट लेना है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू AC माइनस BD। अब A किसका रियल पार्ट है, Z1 का, तो रियल पार्ट ऑफ Z1, C किसका रियल पार्ट है, Z2 का, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस में B क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू में D किसका इमेजिनरी पार्ट है, Z2 का, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही हमें प्रूव करना है कि अगर हम AC माइनस BD जो प्रोडक्ट Z1 और Z2 का प्रोडक्ट जो आया है इसका हम रियल पार्ट ले तो AC माइनस BD आएगा। AC माइनस BD मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z1 का A क्या है, रियल पार्ट है,
और सी रियल पार्ट है Z2 का, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस बी क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और डी क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो अगर रियल पार्ट लेकर के चला जाए तो ये प्रूफ हो गया AC माइनस BD। सेकंड में अगर इमेजिनरी पार्ट लेते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट AD प्लस BC है, तो AD ए किसका है रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1। डी क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस बी क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और सी क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2। तो ये प्रूफ हो जाता है। तो अगर हम इमेजिनरी Z1 Z2 पार्ट लेते हैं तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस में रियल पार्ट ऑफ Z2, ये प्रूफ हो जाता। तो हमें केवल फर्स्ट वाले पोर्शंस को प्रूफ करना है, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। थर्ड में क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 3 भी आपको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, रिड्यूस करना है सॉल्व करके, तो रेशनलाइज कर देना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर लेते हैं, x माइनस आयोटा y, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू रूट के अंदर a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d, तो आपको प्रूफ करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर डिवाइड में c स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d दिया है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये आपको टू प्रूव है, ये प्रूव करना है, टू प्रूव पोर्शन है। तो आयोटा चेंजेस टू माइनस आयोटा, इसका मतलब इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो आयोटा चेंजेस टू माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो x प्लस आयोटा y हो जाएगा ये, और रूट में यहां भी चेंज हो जाएगा, a प्लस आयोटा भी हो जाएगा अपॉन में c प्लस आयोटा d, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ये आपका जो दिया हुआ था इक्वेशन फर्स्ट था। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड,